Now what we are saying is we have an NQ operation is complete. Now a user must have set DQ. The user must have set DQ. DQ में तो यहाँ पे जो केस 2 है वहां पे आ जाएगा DQ. DQ फंक्शन इज कॉल्ड. ठीक है ना. इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि हमने जो n यहाँ पे किया ये गलत किया थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें NQ में करना चाहिए, ये न्यू नोड, क्योंकि नया नोड मुझे क्रिएट नहीं करना चाहिए जब मेरे पास DQ करना है, क्योंकि DQ होगा ऑलरेडी जो नोड मेरे पास है. हाँ, एक पॉइंटर वेरिएबल जरूरत होगा विच विल बी ऑफ टाइप नोड. सो हमें यहाँ पे खाली असल में नोड एस्ट्रिक n करना चाहिए और NQ में फिर n इज इक्वल न्यू नोड करना चाहिए यहाँ पे अंदर. और यहाँ पे ये n अब जरूरत लगेगा, यहाँ पे n इज, इसको ठीक करेंगे अभी. n इज इक्वल q डॉट DQ, पहले समझेंगे इसको. तो q डॉट DQ क्यों बोल रहा हूँ मैं? फैसल नजीर, आप मुझे बताओ q डॉट, मैंने डायरेक्ट DQ क्यों नहीं कहा, मैं क्यों कह रहा हूँ q डॉट DQ? सर जो हमने क्लास बनाया था ना q, ये उसका रेफरेंस वेरिएबल था. वेरी गुड, माशाल्लाह. मैं तो तुझे कुछ पता असल जवाब दूंगा, मैं तो माशुक शेंगित. But you are giving, you are learning, that's nice, माशाल्लाह, good boy. So q इसलिए क्योंकि वो DQ उसी फंक्शन क्लास के अंदर है, इसलिए मैं q डॉट DQ करूंगा. और जो DQ करेगा, जो DQ वहां से वापस लाएगा, रिटर्न करेगा, वो इस n में जाएगा. उसके बाद मैं कहूंगा भाई साहब जो DQ वैल्यू इज n एरो की और n एरो डेटा, वो मैं प्रिंट करूंगा. n एरो की, n एरो डेटा में प्रिंट करूंगा और डिलीट करूंगा n को. और n को क्या करूंगा? डिलीट. इसलिए मुझे जो यहां पर है, यहां पे मुझे करना चाहिए काम ये ऐसा, इसको मैं कट करूंगा, यहाँ पे कट, नोड एस्ट्रिक n रखना चाहिए. जब NQ आप कर रहे हो, एंटर द की वैल्यू ऑफ नोड एंड वगैरह वगैरह आप जब कर रहे हो, वो आपने की और डेटा में किया. उसके बाद आप कंट्रोल V, n इज इक्वल न्यू नोड करोगे. यहाँ पे नया नोड बनाओगे आप, है ना. n इज इक्वल टू न्यू नोड. यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल खड़ा करोगे n, यहाँ पे आप नया नोड खड़ा करोगे उसके, क्योंकि NQ के वक्त नया नोड खड़ा करना है. यहाँ पे जब मैं DQ कर रहा हूं, मुझे ये n जरूरत लगेगा, बिकॉज दिस n इज द सेम डेटा टाइप एज दैट ऑफ नोड. तो जब रिटर्न करके वो DQ करेगा, वो करेगा ना किसको? रियर वाले को या फ्रंट वाले को? रियर को करेगा या फ्रंट को डिलीट? फ्रंट वाले को. फ्रंट को डिलीट करेगा. वो एड्रेस, उस फ्रंट का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा. DQ उस फ्रंट का एड्रेस रिटर्न करेगा, वो n में होगा, लेकिन खुद जो फ्रंट है वो आगे जाना चाहिए, है ना. तो हमारा जो DQ होगा, देखें मेरी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. जब मैं DQ कर रहा हूं, हो सकता है कि जनाब वहां पे कुछ था ही नहीं. वहां पे फर्ज कीजिए, वहां पे जो ये था, क्या नाम है इसका, फ्रंट और रियर दोनों में नल था. अगर फ्रंट में भी नल है, रियर में भी नल है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस देयर इज नो नथिंग टू DQ. सो पहला चीज DQ करने से पहले ये देखना है कि कहीं वहां पे कोई चीज है भी नहीं जो आप कर रहे हो. अगर वो है ही नहीं तो आप क्या DQ करोगे? तो आपको कहना चाहिए कि एम्प्टी है, पहले NQ करो, उसके बाद DQ करो. सर कुछ है नहीं उधर, ठीक है, क्यू में से निकालने के लिए है नहीं, एम्प्टी क्यू है. अगर वैसा नहीं है तो कुछ है आपके पास. फर्ज कीजिए ये फ्रंट, यहाँ पे एक नोड हो सकता है या मल्टीपल नोड हो सकते हैं, आपकी मर्जी है. ये रियर होगा. अगर मल्टीपल नोड है तो फ्रंट यहाँ रियर, या अगर एक ही नोड होगा, फ्रंट भी उधर ही होगा और रियर भी उधर ही होगा. इसमें की वैल्यू होगा, इसमें डेटा वैल्यू होगा और इसमें नल होगा. अगर एक या एक से ज्यादा नोड है तो फ्रंट पहले नोड को और रियर लास्ट नोड को होगा इंटरेक्ट. इसमें की वैल्यू, डेटा वैल्यू और इसमें नल नहीं होगा, इसका एड्रेस होगा. और रियर में ये की होगा, ये होगा और यहाँ पे नल होगा. तो फर्ज कीजिए ये पहला ही नोड है, फर्ज कीजिए ये पहला ही नोड है. तो इसका एड्रेस रिटर्न होगा, जो भी इसका एड्रेस होगा इस नोड का, जो फ्रंट इसको पॉइंट करता है, रियर इसको पॉइंट करता है, इसका एड्रेस रिटर्न होगा. जो भी जिसको फ्रंट पॉइंट करता है उसका एड्रेस रिटर्न होगा और वो यहाँ पे उस n में चला जाएगा. ठीक है, तो मैं कहूंगा DQ वैल्यू इज n एरो की, n एरो डेटा प्रिंट करूंगा और इस n को मैं डिलीट करूंगा, डिलीट n, यानी कि इस नोड को डिलीट करेंगे. लेकिन अगर ये सर पहला ही नोड था तो फ्रंट और रियर में दोनों में क्या जाना चाहिए? फिर नल जाना चाहिए ना. अगर एक ही नोड नहीं है, दो या दो से ज्यादा नोड है, तो रिटर्न, ये फ्रंट का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा
वो इस n में, और मैं कहूंगा dq वैल्यू इज n एरो की और n एरो डेटा, और इस n को मैं डिलीट करूंगा। इससे पहले मैं ये करूं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो लिंक होना चाहिए, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो लिंक। ये फ्रंट मींस फ्रंट शुड पॉइंट टू दिस नेक्स्ट नोड। अब जब n रिटर्न हो जाएगा, इस नोड को फिर डिलीट करेंगे। now as if we don't have this node and front and rear is right now pointing to the same। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अगर आप फिर से DQ कर रहे हो तो ठीक है, उस वक्त उसका मतलब है कि आपके पास एक ही नोड है, तो उसमें ये चीज जो हमने यहाँ पे की वही चलेगी। so let us see these all things now। ये दिमाग में रखेंगे हम ये बातें, इससे पहले कि हम DQ में जाएंगे। पहली बात ख्याल रखने की है, कहीं Q एम्प्टी मत है, ठीक है? तो मैं DQ के पास जाऊंगा, ये रहा हमारा DQ। पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें नल रखूंगा मैं। सो आई हैव अ टेम्पररी वेरिएबल। सो आई सेड वी कुड हैव मेनी केसेस। फर्ज कीजिए मेरे पास एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फ्रंट में क्या होगा, नल, और रेयर में क्या होगा, नल। उसका मतलब है एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नोड है। कंडीशन 1 होगा कि एम्प्टी है, कंडीशन 1 इज एम्प्टी, ठीक है ना? enough as I want। condition 1 is that I have empty Q। condition 2 is that I have single node in Q। condition 3 is I have 2 or more than 2 nodes in Q। that means either I have 2 nodes or I could have a more than 2 nodes। ठीक है, I could have more than 2, और वो एक ही बात है, क्योंकि उसमें फ्रंट यहाँ पे होगा, लास्ट में रेयर होगा यहाँ पे, और ये नल मेरे पास होगा, इसमें इसका एड्रेस होगा, इसमें इसका एड्रेस होगा। तो 3 केसेस मेरे पास होंगे यहाँ पे। सो आई विल हैव 3 केसेस। फर्स्ट इज इफ इट इज एम्प्टी, सो वो मैं देखूंगा कि इज एम्प्टी से। इज एम्प्टी अभी आपने देखा, उसमें क्या कर रहे थे हम, इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रेयर इज इक्वल टू नल, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, यही था ना वो इज एम्प्टी, ठीक है? तो उसका मतलब है कि अगर एम्प्टी है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। तो अगर ये ट्रू आ गया, उसका मतलब है खाली है, तो क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए? अगर खाली है तो क्या करना चाहिए? हम बोलेंगे Q इज एम्प्टी, रिटर्न क्या करेंगे, नल। सो जहां पे मैंने ये कहा था n इज इक्वल DQ, n इज इक्वल टू DQ मैंने कॉल की थी, उसमें रिटर्न क्या हो जाएगा, नल। n में नल रिटर्न आ जाएगा, यानी कि आप डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे, ठीक है ना? वरना एल्स इफ, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स इफ यहाँ पर लिख सकते हैं, एल्स इफ, ठीक है? अगर फ्रंट इज इक्वल रियर है, अगर फ्रंट और रियर बराबर है, इशरत कुरैशी आप मुझे बताओ, अगर फ्रंट और रियर एक ही जगह पे है, उसका मतलब क्या है? सर, वन नोड। वेरी गुड, दैट मींस वी हैव अ सिंगल नोड। सो सिंगल नोड अगर आपके पास है और उसी को आप DQ करना चाहते हो, यानी कि डिलीट करना चाहते हो, उसका मतलब क्या है, आपका Q क्या बनेगा, एम्प्टी। सो एम्प्टी कैसे बनता है, जब फ्रंट में क्या और रियर में क्या होगा, नल, नल, है ना? सो उसका मतलब है कि इसमें क्या करना चाहिए आपको, पहले उस नोड का, जो ये नोड है, क्योंकि अगर सिंगल नोड आपके पास है तो फ्रंट और रियर दोनों इसको पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है? अब पहले जो फ्रंट है उसका एड्रेस जो आप है वो एक टेम्पररी वेरिएबल में डालें। सो टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट, यानी कि टेम्प इज इक्वल टू फ्रंट का मतलब है टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अब फ्रंट में नल डालें, रियर में नल डालें, फ्रंट और रियर दोनों में नल डालें, दोनों में क्या डालें, नल डालो, नल। फ्रंट में भी अब फ्रंट इसको पॉइंट नहीं कर रहा, रियर इसको पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन इसको कौन पॉइंट कर रहा है अभी, टेम्प। इस टेम्प को आप रिटर्न करोगे, यानी कि इस नोड का एड्रेस रिटर्न होगा यहाँ पे इस n में। अगर खाली था तो रिटर्न होगा नल, तो रिटर्न क्या होगा, नल।
अगर एक ही नोड था उस नोड का एड्रेस रिटर्न होगा। वो टेम्प जिसमें मैंने डाला था वो फ्रंट, पहले मैं फ्रंट में टेम्प में डाला ना फ्रंट, यानी कि पहले ही नोड उसका जो पहला नोड था उसका एड्रेस मैंने टेम्प में डाला और वो टेम्प में रिटर्न कर रहा हूँ। और खुद फ्रंट और रियर में क्या डाल रहा हूँ मैं, नल। अगर मैं पहले ही फ्रंट और रियर में नल डालूंगा उसका मतलब ये घूम जाएगा इसका एड्रेस और ये वहां पे रहेगा, मेमोरी में रहेगा, इसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि मैं फ्रंट और रियर में नल डालूं, पहले इसका जो एड्रेस था वो टेम्प में डालूंगा और टेम्प को बाद में मैं रिटर्न करूंगा। एल्स यहां पे कब आएगा वो, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है और ये कंडीशन 3 में यहाँ पे आएगा। कब आएगा बताओ? Can we have 2 or more nodes? तो उस सूरत में मुझे फ्रंट को डिलीट करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं फ्रंट का एड्रेस में भेजूंगा ना वापस एन को, फ्रंट का एड्रेस में रिटर्न करूंगा, उससे पहले मुझे फ्रंट इज गुड फ्रंट एरो लिंक, यानी कि फ्रंट को यहाँ पॉइंट करना चाहिए। आई शुड पॉइंट फ्रंट टू द नेक्स्ट नोड, है ना? तो उसका मतलब मैं फ्रंट का एड्रेस सेव करूंगा इनटू द टेम्प। या फ्रंट का एड्रेस कहाँ सेव किया मैंने, इनटू द टेम्प। फ्रंट इज गुड फ्रंट एरो नेक्स्ट, और फ्रंट को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, आगे, ठीक है? और रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यानी कि उस पहले नोड का एड्रेस, और वो फिर हम मेन में उसको डिलीट करते हैं, है ना? फिर अंजुम से क्या डिलीट सा स्क्रीन नहीं चुनने वाला, स्क्रीनशॉट नहीं माना बाक सर ऑन है स्क्रीन, लेकिन दिख ही नहीं रहा कुछ, बीमार गुम कैमरा भी चोर these are tool वूल क्यों। इसका मतलब ये होता है सर जी कि 3 केसेस मेरे पास हैं। पहले केस में नल रिटर्न होगा, दूसरे केस में पहले नोड का एड्रेस होगा, तीसरे केस में भी पहले नोड का एड्रेस होगा। लेकिन दूसरे केस में दूसरा केस क्या था कि हमारे पास एक ही नोड था, उसमें फ्रंट और रियर दोनों में नल चला जाएगा, और यहाँ पे वो नहीं होगा, फ्रंट आगे जाएगा, फ्रंट इज गुड फ्रंट एरो नेक्स्ट, और जो फ्रंट का एड्रेस हमने टेम्प में डाला वो रिटर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के पहले में नल रिटर्न होगा, दूसरे में पहले नोड का एड्रेस रिटर्न होगा, और तीसरे में भी पहले नोड का रिटर्न एड्रेस होगा। और ये रिटर्न करके किधर लाएगा, इस एन के पास जहां पे हमने डी क्यू को कॉल की थी, यहाँ पे वो इस एन में रिटर्न हो जाएगा जो डी क्यू ने कॉल की। अगर एम्प्टी था तो एन में क्या होगा, नल। तो कुछ यहाँ पे डी क्यू वैल्यू इज एन एरो की, वो कुछ देगा नहीं, एन डिलीट होगा, खेल खत्म। लेकिन अगर पहले नोड का एड्रेस है, दोनों जो बाकी जो 2 केसेस हैं, चाहे सिंगल नोड हो या मल्टीपल नोड हो, पहले नोड का एड्रेस रिटर्न हो रहा है ना, वो रिटर्न उस नोड के अंदर क्या डेटा था, ओके, डी क्यूड वैल्यू इज एन एरो की एंड एन एरो डेटा, वो प्रिंट होगा, उस नोड का पहले नोड का डेटा और की प्रिंट होगी, और उस नोड को हम क्या करेंगे, डिलीट। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। केस थर्ड क्या बताना चाह रहे हो आप कि का खाली है कि नहीं है? तो उसके लिए इज एम्प्टी बैठा है हमारे पास, इज एम्प्टी फंक्शन कॉल्ड क्यू डॉट इज एम्प्टी। अगर वो खाली होगा, कब खाली होगा, अगर फ्रंट एंड रियर नल होगा, तो ये ट्रू आ जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब क्यू इज एम्प्टी। एल्स, वरना अगर ये फॉल्स आ गया हम बोलेंगे नहीं, क्यू इज नॉट एम्प्टी। सिंपल है। चौथे में क्या करना चाह रहे हो आप, काउंट क्या करेंगे हम, फ्रंट से रियर तक चलेंगे और आई को प्लस प्लस कर, काउंट को प्लस प्लस करेंगे वेरिएबल को, और बताएंगे कितने नोड्स है मेरे पास, सिंपल एज इट इज। सो केस 4 में क्या करेंगे हम, काउंट फंक्शन इज कॉल्ड नंबर ऑफ नोड्स इन द क्यू इज क्यू डॉट काउंट। क्यू डॉट काउंट को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे सी आउट को, तो क्यू डॉट काउंट रिटर्न करेगा मुझे इंटीजर वेरिएबल या कुछ, वो यहाँ पे सी आउट उसको प्रिंट करेगा। सो जब हम काउंट के पास जाएंगे, हमारे पास एक वेरिएबल काउंट होगा यहाँ पे, उसमें 0 रखेंगे, इनिशियली 0 रखेंगे। नोड एस्ट्रिक टेम्प इज गुड फ्रंट, यानी कि मुझे अगर फर्ज कीजिए मेरे पास 3 नोड्स है, 4 नोड्स है, कितने नोड्स है मेरे पास, फर्ज मेरे पास 3 नोड्स है, 1 2 3। फ्रंट यहाँ होगा, रेयर इधर होगा, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है? तो टेम्प एक वेरिएबल हम रखेंगे जो फ्रंट को पॉइंट करेगा। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अगर टेम्प नल नहीं है तब तक करता जा काउंट प्लस प्लस। क्या टेम्प नल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो काउंट को प्लस प्लस होगा, यानी कि काउंट बनेगा फिलहाल 1। ठीक है, टेम्प इज गुड टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प इज गुड टेम्प एरो नेक्स्ट। अब टेम्प इसको पॉइंट करना है, क्या टेम्प नल है? नहीं है, काउंट प्लस प्लस, काउंट बनेगा 2, काउंट क्या बनेगा 2।
ठीक है, एंड टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प इज पॉइंटेड टू दिस, फिर से वापस जाएगा इस वाइल के पास। क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल? यस ट्रू, टेम्प इज नॉट नल बिकॉज टेम्प में इस नोड का एड्रेस है। सो काउंट प्लस प्लस काउंट बिकम्स 3, ठीक है। टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, टेम्प एरो लिंक में इस वक्त नल है क्योंकि लास्ट नोड है, तो टेम्प बनेगा नल, टेम्प में क्या घुसेगा? नल। इस स्टेटमेंट से टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प एरो नेक्स्ट में नल है तो नल घुसेगा टेम्प में। तो व्हाइल लूप में जाएगा क्या? टेम्प नल नहीं है, नो फॉल्स, क्योंकि टेम्प नल है, ये बाहर आएगा और उस काउंट में जो भी होगा वो रिटर्न होगा। काउंट में जो भी होगा, इस वक्त काउंट में कितना है? 3, दैट विल बी रिटर्न। मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए जो जैसे मैं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एन एमसीए क्लास, लेकिन बिकॉज आई नो आई सॉ योर प्रोग्राम इज वीक, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, वरना इतनी मेहनत टीचर नहीं करता एमसीए में, ठीक है। क्लास में आ रही है ये, क्योंकि ये चीजें जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, ये आपको आनी चाहिए खुद। क्लास में आ रही है? सो आई शुड हैव गिवन यू नॉट इवन द प्रोग्राम, आई शुड हैव टोल्ड यू द कांसेप्ट एंड यू शुड हैव डेवलप्ड द प्रोग्राम, इवन दैट इज व्हाट एमसीए जिससे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि काइंड ऑफ नर्सरी काइंड ऑफ ए थिंग, मतलब ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आता, इसके बावजूद भी आप प्रैक्टिस नहीं करते, दैट विल बी अ शेम। इसके बाद ही बोल गया डेटा स्ट्रक्चर मुझे नहीं आता, दैट विल बी अ शेम फॉर श्योर, राइट। सो यहाँ पे काउंट रिटर्न होगा, कि काउंट में क्या वैल्यूज होंगे, इट विल कम हियर q डॉट काउंट, यहाँ पे वो रिटर्न होगा, और ये जो 3 यहाँ पे था वो सी आउट प्रिंट करेगा। 5 में क्या बोल रहे थे हम? डिस्प्ले। 5 इज अबाउट अ डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड। सो डिस्प्ले में क्या करेंगे हम? फ्रंट से लेकर रेयर तक प्रिंट करते जाएंगे उसका, है ना। सो वी कॉल द q डॉट डिस्प्ले, दिस इज माय डिस्प्ले फंक्शन। पहले देखूंगा मैं कहीं खाली तो नहीं है, इज एम्प्टी मुझे खाली दिखेगा, खाली के नहीं है। इज एम्प्टी क्या दिखेगा वहां पे? इफ फ्रंट, शाबाश माइक खोल के बोलो, rear is equal to null एंड फ्रंट इज इक्वल नल, रिटर्न ट्रू, तो वो बताएगा भाई खाली है तो क्या डिस्प्ले करोगे। वरना क्या करना चाहिए? फ्रंट के साथ टेम्प लगाओ, जब तक टेम्प नल नहीं होता तब तक टेम्प एरो की और टेम्प एरो डेटा को प्रिंट करो और टेम्प को आगे चलाओ, टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो नेक्स्ट, सिंपल एज इट इज, ठीक है ना। तो हो गया डिस्प्ले आपका 6 में। 6 में क्लियर स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन क्या करेगा? वो सिस्टम CLS करेगा, ठीक है। इज देयर एनीवेयर क्लियर स्क्रीन फंक्शन? क्लियर स्क्रीन में वहीं पे करेंगे सिस्टम CLS वहीं पे करेंगे, कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम CLS ब्रेक। और डिफॉल्ट में हम लिखेंगे भाई साहब आपने प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिए, अगर उसने कुछ और ऑप्शन दिए 9 10 जो हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई हमारे पास केस 6 तक है, अगर आपने कुछ और दिया है वो यहाँ पे जाएगा, एंटर द प्रॉपर ऑप्शन। और while ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0, जब तक ऑप्शन 0 नहीं है तब तक ही वापस चला जाएगा, ठीक है। जो ही 0 देगा यहाँ पे लास्ट में केस 0, तो ये ब्रेक करेगा इस स्विच केस से, क्योंकि ऑप्शन में 0 था और ये इस while से भी बाहर आएगा। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं कि भाई तेरे को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वो उसी कंडीशन में है, ये इसी में है कि अगर आपने 0 दे दिया है, इस ऑप्शन में आपने 0 दे दिया है डू में, ठीक है, तो उसमें ब्रेक हो जाएगा और आप इस while से भी बाहर जाओगे। लेट्स गिव इट अ गो नाउ, आई एम टोटली टायर्ड। Okay, it's coming here. बहुत गौर से रिकॉर्ड प्रीवियस था ना वो, ओके करेंगे इसको, यस। तो यहाँ देखें आप, पहले वो डू का डू जो हमने डू में दिया था ना, ये वो वाला किस्सा, ये वाला डू, ये वाली चीज चल रही है, ये मेन का पहले चल रहा है ये कि आप क्या एनक्यू डीक्यू क्या करना चाह रहे हो। अगर मैं पहले ही डीक्यू करूंगा, मैं बोलूंगा भाई डीक्यू करो, तो वो तो एम्प्टी है, इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, तो उसमें इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, ऊपर भाई डीक्यू फंक्शन कॉल्ड क्यू इज एम्प्टी, सो डीक्यू वैल्यू इज नथिंग, बिकॉज क्योंकि वहां पे नल रिटर्न होगा ना, तो वहां पे कुछ नहीं होगा। ओके, सो फिर से इसको रन करके थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहिए कि वो फिर से वापस जाना चाहिए वहां पे। अगर मैं कहूंगा काउंट, अगर मैं 4 करूंगा, ऑप्शन 4 काउंट,
तो काउंट फंक्शन कॉल्ड नंबर ऑफ नोड्स इन क्यू इज 0, कुछ है ही नहीं, डिस्प्ले करना चाहता हूं मैं पहले ही 5 पे मैं डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल्ड क्यू इज एम्प्टी कह रहा है, तो पहले क्लियर स्क्रीन करेंगे, 6 पे क्लियर स्क्रीन करेंगे, क्लियर स्क्रीन हो गया। अब एन क्यू करेंगे 1, बरो की पहले, की इज 1 एंड डेटा इज 22 23 व्हाटएवर, नोड एन क्यू सक्सेसफुली। फिर से एन क्यू करते हैं, की इज 2, डेटा वैल्यू इज 34, ओके। अब डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले कौन सा है 5, तो डिस्प्ले में आ गया 123 234, इसको बैकस्लैश एन करके थोड़ा अच्छे से लिखना है, 123 234, ठीक है। अब मैं फिर से एन क्यू करूंगा, लेकिन एन क्यू करूंगा मैं की सेम दूंगा, की में सेम दे रहा हूँ, की में 2 दे रहा हूँ, जबकि वो ऑलरेडी है वहां पे, है ना, और डेटा में कुछ दे रहा हूँ जैसे 55, लेकिन चूंकि की सेम है तो ये नहीं करना चाहिए। ये बोल रहा है भाई साहब नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस की वैल्यू, एंटर डिफरेंट की वैल्यू, और उसने उस जो एन नया नोड खड़ा करा होगा उसको डिलीट भी किया होगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर डिस्प्ले करेंगे हम तो मेरे पास वही होगा 123 2। अगर एन क्यू फिर से करेंगे, अब एन क्यू करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल की मैं 3 दे रहा हूँ, ठीक की दे रहा हूँ, रिपीटेड नहीं है, डिस्प्ले करो 5 पे, तो डिस्प्ले हो गया मेरे पास। अब मैं डी क्यू करूंगा, अब डी क्यू जब मैं करूंगा कौन सा डिलीट होगा, फ्रंट या रियर, फ्रंट डिलीट होगा, है ना। सो 5 नहीं 5 नहीं, क्या है, पहले 6 में क्लियर स्क्रीन करेंगे, ठीक है। कौन सा मेरे पास है अब डी क्यू, सेकेंड, तो डी क्यू हो गया फंक्शन, सो डी क्यू वैल्यू इज 123, तो पहला वाला खत्म हो गया, है ना। अगर आप डिस्प्ले करोगे दैट इज 5, तो पहला वाला आपका 1 वाला वो खत्म हो गया 223। अब मैं दूसरा भी डिलीट करूंगा, ये वाला, ये भी डिलीट करूंगा मैं, डी क्यू, तो ये भी खत्म हो गया, 234 खत्म हो गया, है ना। अब मैं फिर अगर मैं डिस्प्ले करूंगा 5, तो दिखा रहा है ओनली 1 नोड इज लेफ्ट आउट विद द की 3। अब उसको आप डिलीट करेंगे, डीक्यू करेंगे, तो खेल खत्म हो गया। मैं और डीक्यू करना चाहता हूँ, तो ये बता रहा है कि क्यू इज एम्प्टी, कि क्या डीक्यू कर रहे हो, ठीक है ना। सो परफेक्ट, एवरी थिंग इज वर्किंग परफेक्टली। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी ट्वीकिंग करोगे, ये क्योंकि कभी भागता है तो उसको भागने नहीं देना है, ठीक है, और थोड़े से बैकस्लैश एन्स वगैरह नीचे लगाना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है जी। Okay then, I think that's all for today. See you next time. Until then, ma salama. Do call the Shafat sir and get the classes, okay? Done. Stop recording. I think I should end this class. I don't think you should have questions because I explained each and every line.